विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि एशिया और दुनिया के भविष्य की कुंजी भारत और चीन के संबंधों में है। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 26 सीटों पर शुरू हुई, जिसमें 249 उम्मीदवार मैदान में हैं। अमेरिकी खुफिया ने ट्रंप को ईरान से वास्तविक और विशेष हत्या की धमकियों के बारे में चेताया, जिसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हुआ, जिसमें 2.5 मिलियन से अधिक वोटर 26 सीटों के लिए 229 उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं से अपने वोट डालने की अपील की। महाराष्ट्र में 24 वर्षीय महिला की घर पर गर्भपात के बाद मौत हो गई, जिसके चलते उसके पति और ससुर को गिरफ्तार किया गया। गुजरात के साबरकांठा जिले में तेज रफ्तार कार के ट्रेलर ट्रक से टकराने पर 7 लोगों की मौत हो गई। चीन ने प्रशांत महासागर में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जो किसी देश या लक्ष्य के खिलाफ नहीं था और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत था। कमला हैरिस के एरिजोना कैंपेन ऑफिस पर 1 महीने में दूसरी बार गोलीबारी हुई, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। किसान कानूनों पर कंगना रनौत के बयान से बीजेपी ने दूरी बनाई और कहा कि वे पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं। थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी, जो जनवरी से लागू होगी। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में वैन के पेड़ से टकराने पर 6 लोग मारे गए और 14 घायल हुए। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधु दुर्ग घटना के बाद मालवन में 60 फुट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के लिए 20 करोड़ रुपए के बजट के साथ टेंडर जारी किया। भारत चीन संबंध एशिया के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों देशों का समानांतर उदय वैश्विक राजनीति में एक अनोखी समस्या प्रस्तुत करता है। ईवाई इंडिया के एक ऑफिस में श्रम कल्याण परमिट नहीं था और 2007 से बिना राज्य परमिट के काम कर रहा था, जहां एक कर्मचारी की अत्यधिक काम के बोझ के कारण मौत हो गई। कपिल सिब्बल ने सिद्धारमैया मामले में बीजेपी पर सरकारों को अस्थिर करने के छुपे तरीके अपनाने का आरोप लगाया। विदेशी राजनयिकों का एक दल कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनावों को देखने के लिए बुधवार को दौरा करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हर वोट इंडिया गठबंधन के लिए अन्याय के चक्रव्यूह को तोड़ेगा। जम्मू और कश्मीर में बुधवार सुबह 9 बजे तक पहले 2 घंटे में 10.22% मतदान हुआ। ओमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार की जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में विदेशी प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने की पहल की आलोचना की। इसे भारत का आंतरिक मामला बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के जज को फटकार लगाई क्योंकि उन्होंने बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कह दिया। एमएस रामचंद्र राव ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। पुणे में एक तेंदुए के हमले में 9 साल के लड़के की मौत हो गई, जब वह खेत में शौच के लिए गया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने बुधवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल से शपथ ली। बुधवार को शुरुआती व्यापार में रुपया 10 पैसे बढ़कर 33.3 पर पहुंचा, क्योंकि विदेशी बाजार में डॉलर कमजोर हुआ। एयरटेल ने भारत में एआई संचालित स्पैम डिटेक्शन सॉल्यूशन लॉन्च किया, जो 1 ट्रिलियन रिकॉर्ड्स को रियल टाइम में प्रोसेस करके 100 मिलियन संभावित स्पैम कॉल्स को पहचानता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सुबह 11 बजे तक 24.1% मतदान दर्ज किया गया। झारखंड में चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि 1.68 लाख विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTGs के मतदाता शामिल किए गए हैं, जिससे समावेशी और सहभागितापूर्ण चुनाव सुनिश्चित हो सके। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सुबह 11 बजे तक 24.10% मतदान हुआ, जिसमें रियासी में सबसे अधिक 33.3% और श्रीनगर में सबसे कम 11.37% मतदान हुआ। कंगना रनौत ने अपने बयान को वापस लिया, जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लाने की बात कही थी और कहा कि ये उनकी निजी राय थी, पार्टी की नहीं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने 3 कृषि कानूनों पर दिए गए अपने बयान को वापस लेते हुए कहा कि यह उनकी निजी राय थी, पार्टी की नहीं, और उन्हें इस पर खेद है। कांग्रेस ने पूछा कि हरियाणा के किसानों की अच्छी जीवनयापन के लिए बीजेपी की क्या योजना है, क्योंकि किसानों का बीजेपी पर से विश्वास उठ गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री राहत कोष को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राजनीतिक पार्टियों, फिल्म हस्तियों, सामाजिक संगठनों और अन्य से 400 करोड़ रुपए की दान राशि मिली।
एससी ने महाराष्ट्र सरकार से बॉम्बे एचसी के एनेक्स बिल्डिंग के पुनर्विकास पर सीजे के साथ बैठक करने को कहा। कर्नाटक कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूरू भूमि घोटाले में लोकायुक्त जांच के आदेश दिए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के एम्यूडा घोटाले की ओर ध्यान दिलाया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बदलापुर मुठभेड़ में यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी की मौत की जांच निष्पक्ष और निर्भीक होनी चाहिए। विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ एम्यूडा मामले में लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिया। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया, जिसे रूस ने वैध आकांक्षा कहा। केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख भागवत को पत्र लिखकर बीजेपी की राजनीति और पीएम मोदी की कार्यवाहियों पर सवाल उठाए। अगर चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ तो राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन संसद के अंदर और सड़कों पर प्रदर्शन करेगा। हिमाचल सरकार ने सभी खाने के विक्रेताओं और रेस्टोरेंट्स को मालिकों के नाम और पते प्रदर्शित करने का आदेश दिया है। विदेशी राजनयिकों ने जम्मू कश्मीर चुनावों को बहुत स्वस्थ, बहुत लोकतांत्रिक बताया। आतंकी गतिविधियों के बावजूद राजौरी और पूंछ के लोग जमकर वोट डालकर अगली सरकार चुनने के लिए उत्साहित हैं। भारत ने जापान को पछाड़कर ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक के एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा स्थान हासिल किया। जम्मू और कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनावों को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इतिहास रचने वाला बताया, जहां लोग कभी बहिष्कार की अपील के बावजूद अब लंबी कतारों में मतदान कर रहे हैं। हेमा कमेटी के नतीजों के चलते एएमएमए के पूर्व महासचिव एदवेला बाबू को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। पंत ने टेस्ट में शानदार वापसी कर टॉप 10 में जगह बनाई, जबकि रोहित और विराट की रैंकिंग में गिरावट आई। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की।